हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से हम आ गए हैं प्रश्न लेकर। आज हिंदी का प्रश्न है जो कि क्लास 10th के होने वाला है। और VVI क्वेश्चन है आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस प्रकार है कि 4 ऑप्शंस है और 5 सेकेंड टाइम दिया जाएगा और उसके अंदर आपको उसका उत्तर देना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो प्रश्न संख्या 1 है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण है। तो ऑप्शन ए है जाति प्रथा, ऑप्शन बी है दहेज प्रथा, ऑप्शन सी है अशिक्षा और ऑप्शन डी है भ्रष्टाचार। तो चलिए आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए यानी कि जाति प्रथा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। तो ऑप्शन ए है सामंतवादी व्यवस्था, ऑप्शन बी है पूंजीवादी व्यवस्था, ऑप्शन सी है समाजवादी व्यवस्था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी यानी कि समाजवादी। चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो ऑप्शन ए है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी है भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन डी है अमरकांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी यानी भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब प्राप्त की थी। तो ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1916 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1914 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी 1916 ईस्वी में। चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। तो ऑप्शन है स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी है भ्रातृत्व का, ऑप्शन सी है श्रमिक विभाजन का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी यानी श्रमिक विभाजन का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मूक नायक क्या है। तो ऑप्शन ए है अखबार, ऑप्शन बी है पुस्तक, ऑप्शन सी है पत्रिका, ऑप्शन डी है कहानी संग्रह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी यानी कि पत्रिका। मूक नायक जो कि बाबा साहब के द्वारा निकाला गया था एक पत्रिका है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है बेरोजगारी, ऑप्शन बी है गरीबी, ऑप्शन सी है उद्योग धंधों की कमी और ऑप्शन डी है अमीरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए यानी कि बेरोजगारी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो ऑप्शन ए है सती प्रथा, ऑप्शन बी है दहेज प्रथा, ऑप्शन सी है बाल विवाह प्रथा और ऑप्शन डी है जाति प्रथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी यानी कि जाति प्रथा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो ऑप्शन है अस्वाभाविक, ऑप्शन बी है प्राकृतिक, ऑप्शन सी है स्वाभाविक और ऑप्शन डी है संवैधानिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए यानी कि अस्वाभाविक। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा आखिरी प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे।
तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है विवेकानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ज्योतिबा फूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज के बाद जितना भी क्वेश्चन आएगा सब 10th के ऊपर बेसिस, 10th और 11th के बोर्ड एग्जाम के ऊपर आने वाला है। तो